वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। आपराधिक न्याय प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए विगत दिवस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल के रूप में जो 3 नए विधेयक रखे, उन पर कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला की प्रतिक्रिया चकित करने वाली है। पता नहीं कैसे वह इस नतीजे पर पहुंच गए कि आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव के लिए जो विधेयक लाए गए हैं वे बिना किसी गहन विचार विमर्श के ही ले आए गए। ऐसा लगता है कि उन्होंने लोकसभा में गृह मंत्री के भाषण को या तो सुना नहीं या फिर जानबूझकर समझा नहीं। गृह मंत्री ने स्पष्ट तौर पर यह रेखांकित किया था कि इन 3 विधेयकों को तैयार करने की प्रक्रिया 2019 में ही शुरू हो गई थी और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों, देश के सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों तथा समस्त विधि विश्वविद्यालयों को पत्र लिखकर उनके सुझाव मांगे गए थे। इसके उपरांत 2020 में सभी सांसदों, मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों आदि को भी इसी आशय से पत्र लिखे गए थे। पिछले 4 साल में इन विधेयकों के मसौदे पर गहन चर्चा हुई और इस क्रम में 150 से अधिक बैठकों में गृह मंत्री स्वयं उपस्थित रहे। यदि इस पूरी प्रक्रिया को गहन विचार विमर्श नहीं कहा जाएगा तो फिर किसे कहा जाएगा? यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि रणदीप सुरजेवाला, मनीष तिवारी के साथ कपिल सिब्बल ने भी इसकी अनदेखी करना ही ठीक समझा कि गृह मंत्री ने सदन में स्पष्ट रूप से इन विधेयकों को और अधिक विस्तार से चर्चा के लिए गृह मंत्रालय की अस्थायी समिति में भेजने की घोषणा की थी। अच्छा होता कि कांग्रेस के नेता व्यर्थ की बयानबाजी करने के बजाय अपने उन सांसदों को इन विधेयकों के संदर्भ में ठोस सुझाव देने के लिए कहते, जो अस्थायी समिति के सदस्य हैं। गृह मंत्री की ओर से प्रस्तुत किए गए तीनों विधेयकों पर व्यापक विचार विमर्श के अभाव की शिकायत विरोध के लिए विरोध की राजनीति का ही परिचायक है। कहने को तो विपक्षी नेता, विशेष रूप से कांग्रेस, यह दावा करती है कि वह सत्ता पक्ष को सकारात्मक सहयोग देने के लिए तैयार है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में शायद ही कोई ऐसा अवसर रहा हो जब संसद के भीतर अथवा बाहर कांग्रेसी नेताओं ने वास्तव में रचनात्मक सहयोग का परिचय दिया हो। राष्ट्रीय महत्व के मामलों पर सकारात्मक रवैया अपनाने से इनकार करना जानबूझकर की जाने वाली नकारात्मक
राजनीति ही है। दुर्भाग्य से कांग्रेस समेत अन्य अनेक विपक्षी नेता घोर नकारात्मकता से ग्रस्त हैं। अपने इस रवैये से वे न तो अपना भला कर सकते हैं और न ही देश का स्टॉप